जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल नॉलेज विद हर्षित में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या कुछ लिखा है हम आपको सारा कुछ डिटेल से बताएंगे। जो आगे मार्च 2023 के अंदर जो परीक्षा देने वाले हैं 10th-12th की हरियाणा बोर्ड की, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो अपडेट आई है। तो क्या कुछ अपडेट है वो आपको सारा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम हरियाणा बोर्ड की मिलती रहे। तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, प्रेक्षक सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा परीक्षा सत्र मार्च 2022-23 हेतु राजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा गुरुकुल विद्यापीठ के परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन परीक्षा फॉर्म भरने के संदर्भ में। हाँ जी, तो जो ये है मैं आपको समझा देता हूँ। जिन्होंने भी इस साल 10th और 12th के जो है वो एग्ज़ाम देने हैं अगले साल मार्च 2023 के अंदर, तो उनके जो फॉर्म भरे जाते हैं बोर्ड के, वो जो है वो फॉर्म वो शुरू हो चुकी है। हाँ जी, वो फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। वो आपके स्कूल के अंदर जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 10th और 12th के लिए दोनों कक्षाओं के लिए फॉर्म शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। जो 10th वालों की फ़ीस है वो 850 रुपये डिसाइड की गई है। अगर आप 21 नवंबर से पहले जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा करा देते हैं, तो आपको 850 रुपये जो है वो फ़ीस हरियाणा बोर्ड को देनी पड़ेगी। और सीनियर सेकेंडरी की बात करूँ तो सीनियर सेकेंडरी की जो है वो फ़ीस जो है 950 रुपये जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी। प्लस में अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उसकी जो है वो अलग से 100 रुपये लगेंगे। तो आपकी जो है टोटल फ़ीस वो 1050 रुपये हो जाएगी। प्रायोगिक शुल्क जो है वो 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइंस वालों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 3 जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 300 रुपये और 950 रुपये, तो ऐसे करके 1250 रुपये उनके बन जाएंगे। और ऐसे ही जो है वो जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके भी 200 रुपये लगेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के, तो उनके 1150 रुपये बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना ऐड करके देख सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो बिना विलम्ब शुल्क सहित 21 नवंबर तक आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट जमा करा देनी है। दो आगे इंपॉर्टेंट नोट्स हम 10th और 12th वालों के लिए यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं। सेकेंडरी, पूर्व मध्यमा कक्षा के नियमित विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 700 रुपये, माइग्रेशन शुल्क 50 रुपये तथा प्रति विद्यार्थी प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये है। कुल परीक्षा शुल्क 850 रुपये है। सेकेंडरी, पूर्व मध्य कक्षा के नियमित विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ परीक्षार्थी के एडिशनल सब्जेक्ट का जो फीस है वो 200 रुपये। हाँ जी, सेकेंडरी क्लास में अगर आप 10th क्लास में अगर आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 200 रुपये जो है वो अलग से देने होंगे। अब बात करते हैं 12th वालों की। 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है, सीनियर सेकेंडरी उत्तर मध्यमा के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 850 रुपये है, माइग्रेशन शुल्क 100 रुपये है और प्रति विद्यार्थी प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये है। कुल परीक्षा शुल्क 1050 रुपये है। सीनियर सेकेंडरी उत्तर मध्यमा कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के अतिरिक्त एडिशनल विषय की शुल्क 200 रुपये है। हाँ जी, 200 रुपये जो है वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट की, अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं 12th क्लास के अंदर तो आपको 200 रुपये जो है वो पे करने होंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो पहले 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से लिया जाता था, इस बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसमें केवल यही कहा गया है कि आपको 1050 रुपये ही देने हैं, 950 रुपये वैसे और प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये, तो आपको 1050 रुपये ही देने होंगे। अभी इसके बारे में क्लियरेंस नहीं हुई है। मैं हरियाणा बोर्ड से कंफर्म कर दूंगा कि 12th क्लास का क्या 100 रुपये पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल शुल्क लगेगा या फिर 100 रुपये जो है वो एक मुश्त यानी इकट्ठी 100 रुपये देने होंगे। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बाद में बता दूंगा। तो 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपने टीचर से बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, और ताकि आपको जो है वो लास्ट टाइम में बिल्कुल भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और 21 नवंबर से पहले जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कूल में सबमिट कर देना। और एक बात की ध्यान रखना कि आपका जो है वो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, वरना जो है फिर आपके डीएमसी में मिस्टेक हो सकती है और जिस वजह से आपको आगे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।